यह कहानी एक ऐसे युवा की है जो गरीबी और संघर्ष में जी रहा था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके पिता एक किसान थे और परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। अर्जुन की आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन उसकी परिस्थितियां हमेशा उसे नीचे खींचती थीं। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा व्यवसायी बने, परंतु गांव में हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। लोग कहते, तुम एक किसान के बेटे हो, तुम्हें खेती करनी चाहिए, ये बड़े सपने तुम्हारे लिए नहीं हैं। अर्जुन ने कई बार अपने सपनों को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की गहराई से एक आवाज आती, तुम्हारे अंदर एक विशेष शक्ति है, इसे पहचानो। एक दिन अर्जुन जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने एक संत को देखा जो ध्यान कर रहे थे। अर्जुन ने उनके पास जाकर अपनी परेशानी साझा की। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। भगवान ने हर इंसान को ऐसी शक्ति दी है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है, परंतु यह शक्ति तब तक काम नहीं करती जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। संत ने अर्जुन को एक मंत्र दिया, मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे भीतर ईश्वर की शक्ति है। उन्होंने कहा, हर सुबह उठकर और रात को सोने से पहले इस मंत्र को दोहराओ, इसे अपने मन और दिल में बसाओ। अर्जुन ने संत के बताए मंत्र को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। पहले कुछ दिनों में उसे महसूस हुआ कि यह सब व्यर्थ है, लेकिन धीरे धीरे जब उसने इस मंत्र को पूरे विश्वास और भाव से दोहराना शुरू किया तो उसकी सोच बदलने लगी। अब जब भी कोई उसे कहता कि वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता, तो वह आत्मविश्वास से जवाब देता, मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे भीतर ईश्वर की शक्ति है। यह कहते हुए वह खुद को और अधिक ऊर्जावान महसूस करता। अर्जुन ने अपने गांव के पास ही एक छोटी दुकान खोलने का फैसला किया। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के बड़े व्यापारी से मदद मांगी। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यापारी उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उसे मदद दी। अर्जुन ने अपनी दुकान शुरू की और कड़ी मेहनत की। वह हमेशा अपने ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता और उनकी जरूरतों का ध्यान रखता। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी। कुछ ही महीनों में अर्जुन की दुकान गांव की सबसे लोकप्रिय दुकान बन गई। उसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए आइडियाज पर काम किया। वह हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपने आत्मविश्वास और संत के बताए मंत्र को देता। कुछ सालों में अर्जुन ने अपनी दुकान को एक बड़ा व्यापारिक साम्राज्य बना दिया। वह अब न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया। एक दिन वह संत से मिलने गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुजी, आपने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूं वह केवल आपके आशीर्वाद और इस मंत्र के कारण हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत और विश्वास का परिणाम है बेटा। याद रखना, जब भी कोई खुद पर विश्वास करता है तो पूरी सृष्टि उसकी मदद करती है। चैप्टर 1, आत्मविश्वास की महिमा। क्या आप जानते हैं कि आत्मविश्वास आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? यह न तो कोई जादू है और न ही कोई संयोग। आत्मविश्वास आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके दृष्टिकोण का परिणाम है। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है, और जब सोच सकारात्मक हो तो आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। आत्मविश्वास की परिभाषा। आत्मविश्वास का मतलब है खुद की क्षमताओं पर यकीन करना, अपने अंदर छिपी असीम संभावनाओं को पहचानना और यह मानना कि आप जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि आत्मविश्वास आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, आपको बस इसे जगाना और विकसित करना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विचारों से भरें। जोसेफ मर्फी ने अपनी पुस्तक में एक युवा संगीतकार की कहानी बताई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास कैसे चमत्कार कर सकता है। यह युवा संगीतकार हमेशा मंच पर जाने से पहले डरा हुआ महसूस करता था। वह सोचता था, क्या होगा अगर मैं गलत नोट बजा दूं? क्या होगा अगर दर्शकों को मेरा संगीत पसंद ना आए? यह डर उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देता था। उसका प्रदर्शन खराब हो जाता था
और वह खुद को असफल मानने लगा। एक दिन उसके एक गुरु ने उससे कहा, तुम्हारे भीतर असीम ताकत है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली हो, लेकिन जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम्हारी प्रतिभा सामने नहीं आएगी। गुरु ने उसे एक मंत्र दिया, मैं एक महान संगीतकार हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरे भीतर अद्भुत शक्ति है। युवा संगीतकार ने इस मंत्र को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। वह रोज सुबह और रात को इसे जोर से दोहराने लगा। उसने अपने अवचेतन मन को बार बार यह संदेश दिया कि वह एक सफल और आत्मविश्वासी व्यक्ति है। धीरे धीरे उसका डर गायब होने लगा। उसने महसूस किया कि उसका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। अब जब वह मंच पर जाता तो वह पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपना संगीत प्रस्तुत करता। और फिर वह दिन आया जब दर्शकों ने उसकी कला को खुले दिल से सराहा। उसने महसूस किया कि आत्मविश्वास ने उसकी जिंदगी बदल दी। और यह बदलाव इसलिए आया क्योंकि उसने अपने मन में यह विश्वास जगाया कि वह कर सकता है। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास केवल सफलता पाने का साधन नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आत्मविश्वास आपको डर और असफलता से लड़ने की ताकत देता है। यह आपके विचारों को सकारात्मक और स्पष्ट बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको खुद से प्यार करना सिखाता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीके हैं। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर दिन अपने आप से कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपनी क्षमताओं में विश्वास करता हूं। कल्पना, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को मन में साफ साफ देखें। खुद को उस मुकाम पर देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। डर का सामना करें। अगर किसी चीज से डर लगता है तो उससे भागने की बजाय उसका सामना करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। हर छोटे लक्ष्य को हासिल करके आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सफलता की कहानियां पढ़ें। ऐसी प्रेरक कहानियां पढ़ें जो आपको आत्मविश्वास और साहस से भर दें। दूसरी अध्याय, अवचेतन मन की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचारों का आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है? आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सोच और विश्वास से भर देते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अवचेतन मन आपके जीवन का वह हिस्सा है जो हर समय सक्रिय रहता है। यह वह जगह है जहां आपकी आदतें, विश्वास और विचार संरक्षित रहते हैं। सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, आपके रोजमर्रा के फैसले करता है, लेकिन अवचेतन मन वह शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा तय करता है। आपका अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे बीज, सकारात्मक विचार बोएंगे तो वह आपको फलदायी परिणाम देगा। लेकिन अगर आप उसमें खरपतवार, नकारात्मक विचार भर देंगे तो आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के तरीके। 1. सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस। सकारात्मक पुष्टि वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने आप से सकारात्मक बातें बार बार कहते हैं। यह आपके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाती है कि आप जो कह रहे हैं वह सच है। उदाहरण के लिए, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मेरे जीवन में हर चीज ठीक हो रही है। जब आप इन वाक्यों को रोज दोहराते हैं तो ये आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और आपकी सोच को सकारात्मक बनाते हैं। 2. ध्यान और प्रार्थना, मेडिटेशन एंड प्रेयर। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को शांत कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं। रोज 10 से 15 मिनट के लिए शांत बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को शांत करें। प्रार्थना करते समय अपने दिल से कहें कि आपकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। विश्वास रखें कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। तीसरी कल्पना, विजुअलाइजेशन। कल्पना वह शक्ति है जिसमें आप अपनी सफलता की तस्वीर अपने मन में बनाते हैं। आप अपने लक्ष्य को महसूस करते हैं जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। उदाहरण, अगर आप एक नई नौकरी चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप उस नौकरी में काम कर रहे हैं। अपने मन में देखें
कि आप सफल और खुश हैं। कहानी, नौकरी खोने वाले व्यक्ति की सफलता, जिसने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी जिंदगी बदली। यह व्यक्ति अपनी नौकरी खोने के बाद निराश और हताश था। उसे लगा कि उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है, लेकिन उसने अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का फैसला किया। उसने रोज सुबह और रात को खुद से कहा, मेरे लिए एक बेहतर नौकरी तैयार है, मैं खुश और संतुष्ट हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। उसने ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास भी शुरू किया। वह हर दिन यह कल्पना करता था कि वह अपनी नई नौकरी में काम कर रहा है और अपने सहकर्मियों के साथ खुशी से बातचीत कर रहा है। कुछ ही हफ्तों में उसके जीवन में बदलाव आया। उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो उसकी पिछली नौकरी से कहीं बेहतर थी। उस नौकरी में न केवल उसका वेतन अधिक था, बल्कि काम का माहौल भी बहुत अच्छा था। आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप सोचते और महसूस करते हैं। इसका अर्थ है, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपके विचार आपके जीवन की वास्तविकता बनाते हैं। आपके अवचेतन मन के लिए हर सोच एक निर्देश है। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें? नकारात्मक सोच से बचें। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक सोच से बदल दें। आभार व्यक्त करें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए रोज शुक्रिया अदा करें। सपनों पर विश्वास करें। अपने सपनों को सच मानें और उनके लिए लगातार काम करें। धैर्य रखें। अवचेतन मन के परिणाम रातों रात नहीं आते। आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। तीसरा अध्याय, डर को कैसे हराएं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि डर ने आपकी जिंदगी को रोक रखा है? डर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डर केवल हमारे मन का एक विचार है और हम इसे काबू कर सकते हैं। डर असली नहीं होता, यह केवल आपके दिमाग का एक नकारात्मक विचार है। जब आप डर को स्वीकार करते हैं और उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो वह आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। लेकिन अगर आप डर का सामना करते हैं, तो वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। डर का मूल कारण यह है कि हम असफलता या अस्वीकृति के बारे में सोचते हैं। यह सोच हमारे अंदर एक झिझक और चिंता पैदा करती है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें, तो हम डर को हरा सकते हैं। डर को हराने के 3 महत्वपूर्ण चरण। 1, डर का सामना करें। फेस योर फियर। डर से भागने की बजाय उसका सामना करना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब भी आप किसी चीज से डरते हैं, तो खुद से पूछें, मैं इससे क्यों डर रहा हूं? क्या यह डर वाकई असली है या यह केवल मेरे मन का विचार है? डर का विश्लेषण करें और समझें कि यह आपके मन की रचना है। एक प्रेरक मंत्र, जब भी डर का सामना करें तो खुद से कहें, डर केवल मेरे मन का विचार है, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इसे हरा सकता हूं। डू, सकारात्मक सोचें। थिंक पॉजिटिवली। डर का सबसे अच्छा इलाज सकारात्मक सोच है। अपने डर के बजाय उस चीज पर ध्यान दें जो आप पाना चाहते हैं। जब आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को जगह देते हैं, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। उदाहरण, अगर आपको सार्वजनिक बोलने का डर है, तो अपने मन में यह कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं और लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। 3, ध्यान और गहरी सांस लें। मेडिटेट एंड ब्रीथ डीपली। जब भी आपको डर महसूस हो, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। ध्यान करते समय अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लेने से आपका मन शांत होता है और आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। एक युवा लड़की की कहानी है जिसे मंच पर बोलने से डर लगता था। यह लड़की हमेशा मंच पर जाने से पहले डर और झिझक महसूस करती थी। वह सोचती थी, अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो क्या होगा? अगर लोग मुझ पर हंसें तो? इस डर ने उसे कई अवसरों से दूर कर दिया। उसने अपने डर का सामना किया। उसने खुद से पूछा, मुझे क्यों डर लगता है? लोग मेरी बात सुनने आए हैं, मेरा मजाक उड़ाने नहीं। उसने सकारात्मक पुष्टि करना शुरू किया। हर दिन उसने खुद से कहा, मैं एक अद्भुत वक्ता हूं, लोग मेरी बातें सुनकर प्रेरित होते हैं। उसने ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास शुरू किया। मंच पर जाने से पहले वह शांत बैठती, गहरी सांस लेती और अपनी सफलता की कल्पना करती। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। उसने आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया और आज वही लड़की एक प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी है।
डर को हराने के लाभ। डर पर काबू पाने के बाद आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है और आप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। जब आप डर को हराते हैं तो आप अपने जीवन को खुलकर जी सकते हैं। डर को हराने से आप उन अवसरों को अपनाते हैं जिन्हें आपने पहले नजरअंदाज किया था। हर बार जब आप डर पर जीत पाते हैं तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भी आपको डर महसूस हो तो खुद से यह वाक्य बार बार कहें, डर केवल एक विचार है, मैं इसे हरा सकता हूं, मैं साहसी हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। चौथी कैप्टर सफलता का रहस्य, सपने देखना और उन पर विश्वास करना। यह सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। हर व्यक्ति के अंदर वह शक्ति छिपी है जो उसे अपने सबसे बड़े सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है। यह शक्ति हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में होती है। हर महान सफलता की शुरुआत एक सपने से होती है। सपने देखना आपकी कल्पना को जागृत करता है और आपको उस दिशा में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत मानते हैं और उनके लिए लगातार प्रयास करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। लेकिन केवल सपने देखना ही काफी नहीं है, आपको अपने सपनों पर पूरी तरह विश्वास करना होगा। जब आप अपने सपनों को सच मानकर चलते हैं तो आपका अवचेतन मन उन सपनों को साकार करने के लिए काम करता है। सफलता पाने के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। 1. स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, सेट अ क्लियर गोल। सफलता की पहली शर्त है कि आप यह जानें कि आप क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट और ठोस रूप से परिभाषित करें। अपने लक्ष्य को लिखें और उसे रोज पढ़ें। उदाहरण, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपने मन में यह स्पष्ट करें कि आप किस प्रकार के डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप कहां काम करेंगे और आप अपने जीवन को कैसे देखना चाहते हैं। 2. सकारात्मक सोच और विश्वास, पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीफ। सफलता का दूसरा रहस्य है विश्वास। खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करें। अपने मन में कभी यह विचार न आने दें कि आप असफल हो सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग करें। रोज सुबह और रात को खुद से कहें, मैं सफल हूं, मेरे सपने सच हो रहे हैं, मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। 3. कार्यवाही करें, टेक एक्शन। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए केवल सोचना और विश्वास करना काफी नहीं है, आपको उनके लिए मेहनत भी करनी होगी। हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं। अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से सीखें और आगे बढ़ें। एक छोटे से गांव के लड़के की कहानी है। यह लड़का एक गरीब परिवार से था। उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक सपना था, डॉक्टर बनने का। उसने अपने इस सपने को कभी नहीं छोड़ा। लड़के ने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया। उसने तय किया कि वह एक सफल डॉक्टर बनेगा और लोगों की सेवा करेगा। उसने अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना शुरू किया। वह रोज खुद से कहता, मैं एक सफल डॉक्टर हूं, मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। उसने अपने सपनों को सच मानकर चलना शुरू किया। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने गांव के स्कूल में पढ़ाई की, शहर में जाकर एक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। उसने कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच से अपनी पढ़ाई पूरी की। कई सालों की मेहनत और विश्वास के बाद वह डॉक्टर बना। आज वह एक मशहूर डॉक्टर है जिसने अपने सपने को सच कर दिखाया। जब आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और उन्हें साकार करते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास आता है। आपकी सफलता दूसरों को भी प्रेरित करती है। आपका जीवन सार्थक हो जाता है। सफलता के लिए इन मंत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं अपने सपनों को सच करने की शक्ति रखता हूं। मैं अपने अवचेतन मन की ताकत पर विश्वास करता हूं। मेरे सभी सपने सच हो रहे हैं। डर और असफलता से न घबराई। असफलता केवल एक सबक है। यह आपको यह सिखाने के लिए है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर आप असफल होते हैं तो उससे सीखें और अपने सपनों के लिए फिर से प्रयास करें। प्रार्थना और विश्वास। प्रार्थना केवल भगवान से कुछ मांगने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है जिसके जरिए आप अपने अवचेतन मन को निर्देश देते हैं। प्रार्थना और विश्वास एक साथ काम करते हैं और आपको अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं। प्रार्थना कोई जादू नहीं है, यह आपके विश्वास को व्यक्त करने का तरीका है।
जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से अपने अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं। यह भगवान, मैं आपके आशीर्वादों के लिए आभारी हूं। मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि मेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। मेरे जीवन में केवल अच्छी चीजें हो रही हैं। डर और संदेह को दूर करें। प्रार्थना के दौरान डर और संदेह को अपने मन से दूर रखें। अगर आप प्रार्थना करते समय यह सोचते हैं कि क्या यह सच होगा, तो आपकी प्रार्थना कमजोर हो जाती है। खुद पर और भगवान पर पूरा भरोसा रखें। तो दोस्तों, अब हम बिलीव इन योरसेल्फ की इस अद्भुत किताब का सार समझ चुके हैं। जोसेफ मर्फी हमें यह सिखाते हैं कि हमारी आंतरिक शक्ति और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जो विचार हम अपने दिमाग में रखते हैं वही हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं और सकारात्मक विचारों के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफलता और खुशी चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना शुरू करें। अपनी मानसिकता को बदलें, अपने सपनों को अपनाएं और अपने लक्ष्य की ओर पूरी ताकत से बढ़ते जाएं। यही है इस किताब का मुख्य संदेश। अपने आप पर विश्वास रखो और आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के सार हमारे चैनल पर पा सकें। धन्यवाद और याद रखें, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं।